अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और चंपत राय ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया और साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके बाद में ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर एक तरफ कार्य काफी तेज गति से चल रहा है, वहीं तैयारियां भी की जा रही हैं और 2024 की शुरुआत में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि जय सिया राम, आज का दिन बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे जय श्री राम का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट भी किया और साथ ही लिखा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया गया है। मैं खुद को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। तैयारी तो चलने का कई बार आपको विवरण मिल चुका है, ग्राउंड फ्लोर बन करके तैयार है। आज ट्रस्ट के कई पदाधिकारी, महामंत्री जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, गोविंद देव गिरी जी, सभी लोग आज प्रधानमंत्री से मिलने गए। उन्होंने आना स्वीकार किया है। निश्चित रूप से हम सब, पूरी अयोध्या और ट्रस्ट, क्या पूरा देश इससे हर्षित है। निश्चित रूप से जो तिथि उन्होंने स्वीकार किया है वो तो आप दिखा रहे हैं, आज मिलना हुआ है। अब इसकी ऑथेंटिक जानकारी हमको मिलेगी निश्चित। ठीक है, तो निश्चित जो तारीख अगर ट्वीट किया गया है उस तारीख में प्रधानमंत्री जी आएंगे। बहुत अच्छा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अयोध्या के पूज्य संत, पूरे देश भर के पूज्य संत, राम भक्त निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। उस दिन भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराज होंगे। पूरे देश दुनिया के राम भक्तों के लिए बहुत खुशी का दिन होगा। पीएम मोदी को ये कहा गया था कि आप 20 से 25 के बीच में कोई तिथि ट्रस्ट को दे दीजिए जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो। तो वो 22 तारीख तय हो चुकी थी और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे। उनकी सहमति के आधार पे ही तिथि तय हुई है और प्राण प्रतिष्ठा मोदी द्वारा की जाएगी। कब? 22 जनवरी सन 2024 तारीख आ गई है, तो पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और विदेशों से भी लोग आएंगे और यहाँ के भी
प्रतिष्ठित साधु संत और पूरे देश के लोग भाग लेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कार्य होता है शुभ मुहूर्त में होता है और शुभ मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसका जो शिला पूजन और भूमि पूजन हुआ था वह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और शुभ मुहूर्त में हुआ था, जिसे इसका फल यह हुआ कि भव्य मंदिर जिसकी नींव प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ था वो आज बन करके तैयार हो गया है। भव्य मंदिर प्रथम तल, और उसी में भगवान राम लला विराजमान होंगे। सभी भक्तों की विशेष रूप से यह जिज्ञासा रही कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का भी स्थापना उस भव्य मंदिर में विराजमान किया जाए, जिससे बहुत ही अच्छा होगा। यह एक प्रधानमंत्री सारे देश का प्रतिनिधित्व होता है और उसमें सारे देश के लोग प्रतीक रूप में वो जुड़ेंगे और जो विशेषकर भक्तगण हैं वो आकर के दर्शन करेंगे। इसलिए जो बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंदित है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 22 तारीख को आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और साथ ही इस पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पहुंच रहे हैं मौके पर। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास, गौरव और आत्मसंतोष का ये क्षण होगा। चिर प्रतीक्षित आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होगा, जो कि कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं का प्रतिबिंब बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ ही मंदिर निर्माण की गति में भी तेजी लाई जा रही है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं अयोध्या से नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर, भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं अब यहां के लिए पुजारियों की भी नियुक्ति होगी। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों को भी इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है और वो है यहाँ के नए पुजारियों की भर्ती को लेकर। जी हाँ, अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नए अर्चक यानी पुजारियों की नियुक्ति करने जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और हम लोगों ने जो यहाँ पर एक श्री राम सेवा विधि विधान समिति बनाई है, जो धार्मिक सभी कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करती रहेगी, उसका कार्य अब विधिवत आरंभ हो चुका है। और इस समिति के माध्यम से भगवान श्री राम की पूजा कैसे हो, इसका पूरा ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। वह ग्रंथ बनने के पश्चात उसके अनुसार अध्ययन करने वाले छात्रों का चयन होगा। इन छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा पुजारी प्रशिक्षण के लिए एक फॉर्म निकाला गया है और सूचनाएं भी सबको प्रेषित की गई। 31 अक्टूबर तक लोग जमा कर दें। इस प्रशिक्षण वर्ग में जो है 6 माह का प्रशिक्षण होगा, आवासीय होगा और इसमें जो है वरीयता दी गई कि अयोध्या परिक्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति जो है वो तो अति उत्तम है। आयु उसकी रखी गई है 20 से 30 वर्ष की। इच्छुक अभ्यर्थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनमें से हम लोग उत्तम छात्रों को चुन करके उन्हें यहाँ पर अर्चकों के रूप में निश्चित रूप से नियुक्त करेंगे। हमारा यह लक्ष्य है कि इसमें अवध प्रदेश के मुख्यतः अयोध्या के और आसपास के छात्रों का प्रवेश हो। वे सभी अधीत होने चाहिए और उनका प्रशिक्षण होने के पश्चात भी उनमें से हम परीक्षा लेकर के चयन करने वाले हैं। यह बात नितांत आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक इन अर्चकों को 2000 रुपए महीना की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। एक बात और जरूरी है कि इन सभी अभ्यर्थियों ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ाई और 6 महीने की श्री राम नंदनीय दीक्षा भी ली हो। फिलहाल राम मंदिर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस साल के अंत तक भूतल पूरी तरह से बन जाने की संभावना है। ऐसे में अब नए पुजारियों का भी चयन होने जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव की तैयारियां जोरदार चल रही हैं। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है और इस बार अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। सरयू के घाटों पर छोटे छोटे
संख्या में दीपक के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। राम की पैड़ी से चौधरी चरण सिंह के घाट तक दीपकों को पहुंचाने का काम जारी है। 21 लाख दीपक 5 दिन के अंदर अयोध्या पहुंचेंगे। तो देखिए, पिछली बार 15 लाख से ज्यादा दिए जलाकर यहां पर एक रिकॉर्ड बनाया गया था और उसके बाद इस बार जो संख्या है वो 21 लाख कर दी गई है। तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में दीपक यहां पर पहुंचाने शुरू कर दिए गए हैं। इस बार दीपोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है। इस बार का लक्ष्य 21 लाख दीपक को जलाने का है, जिसके लिए हम 24 लाख दीपक को घाटों पर सजाने का कार्य करेंगे, जिसमें अभी तक 51 घाटों पर चिन्हन का काम, मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। भगवान राम की नगरी में 7वें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 नवंबर से घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे और इस बार 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो लिहाजा दीपक की आपूर्ति अभी से शुरू हो चुकी है। ये ग्रेविटी की, नोएडा की ग्रेविटी कंपनी है जो 40 ml के साइज का दीपक की आपूर्ति कर रही है। 27 लाख दीपक ये आएंगे, जिसमें 24 लाख बिछाए जाएंगे और 21 लाख दीपक जलाने का ये टारगेट रखा गया है। ये लगभग इसमें 40 ml तेल आएगा जो 51 घाटों पर जलाया जाएगा। लगभग 24 लाख दीपक घाटों पर बिछाए जाएंगे। 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर इन दीपकों को बिछाने का काम करेंगे। फिलहाल दीपक की आपूर्ति नोएडा की ग्रेविटी कंपनी के द्वारा शुरू कर दी गई है। चंद दिनों में, यानी कि दावा है कंपनी का कि 4 से 5 दिनों में ये आपूर्ति पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही 1,05,000 लीटर लगभग तेल की भी आपूर्ति ग्रेविटी कंपनी करेगी। जहां जैसी जरूरत है, 51 घाटे यानी कि रामनगरी के सरयू तट, रामपैड़ी और चौधरी चरण सिंह घाट, इन सबों पर थोड़े थोड़े संख्या में दीपक उतारे जा रहे हैं, जहां से वॉलंटियर आसानी से दीपक घाट पर ले जा सकेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।